मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद होने वाले राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हैं। इनमें से 2 सीट बीजेपी तो 1 सीट कांग्रेस की होगी। मगर हाल के चुनाव में कांग्रेस एमएलए ने 3 राज्यों में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की है, इससे एमपी कांग्रेस की नींद उड़ गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी अब अलर्ट मोड पर हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को किसी भी संभावित हॉर्स ट्रेडिंग से कैसे बचाएगी, इस खबर में देखिए। राज्यसभा के लिए चुनाव, एमपी कांग्रेस में तनाव, क्या तीसरी बार दिग्विजय ही दावेदार? आज इस अवसर पर आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि अटल जी की वो बात मुझे याद आती है कि मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, आगे चलकर हम और काम करेंगे। ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, ये दिग्विजय सिंह का राज्यसभा से विदाई भाषण माना जा रहा था। लेकिन अब मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह को तीसरी बार राज्यसभा के लिए मजबूत दावेदार बना दिया है। और इसकी वजह है पार्टी के अंदर हार का डर, जिसके संकेत खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिए और बीजेपी पर राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए। बार बार लोकतंत्र का चीरहरण करने की बात हो तो बीजेपी आगे रहती है। ये देश के लिए एक संकट का विषय है और इसको हर नागरिक को महसूस करना चाहिए। इससे आगे आकर फिर भी बीजेपी अगर जीत जाती है तो इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करती है, वोटिंग मशीनों में मैनिपुलेशन करती है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करती है। जीतू पटवारी का ये बयान उस समय आया है जब मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से कमलनाथ का गढ़ ढहाने के बाद बीजेपी की नजरें राज्यसभा की 3 सीटों पर है, जिसके लिए कम से कम कांग्रेस के 5 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराना या उन्हें वोटिंग के दौरान बाहर रखना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश से 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें 1 सीट दिग्विजय सिंह की। अगर 4 से 5 विधायक भी क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो कांग्रेस के लिए ये सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस के पास 65 विधायक हैं। लेकिन बिना विधायक निर्मला सप्रे पर दल बदल का मामला चल रहा है। वहीं विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा को वोट डालने का अधिकार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के पास कुल संख्या 63 हो गई है, जबकि 1 सीट के लिए 58 वोटों की जरूरत है। ऐसे में अगर 5 से 6 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की या चुनाव के दौरान नदारद रहे तो तीनों की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। ओडिशा और हरियाणा की तरह कांग्रेस को मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। बिहार में भी वोटिंग के दौरान कांग्रेस विधायक अनुपस्थित रहे थे। ऐसे में कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट की तलाश में है और दिग्विजय फिलहाल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी कहते हैं कि किसी भी सूरत में कांग्रेस को दिग्विजय सिंह को ही दावेदार बनाना होगा। और ये सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह कितने बड़े कलाकार हैं। वो अगर उनका टिकट कटता है उस परिस्थिति में वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 5-7 विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग कर जाएं या अनुपस्थित रह जाएं, कोई भी कारण से उम्मीदवार हार जाए कांग्रेस का। इसलिए जीतू पटवारी का जो बयान है वो दोनों चीज़ों को मिला के इसीलिए कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना कम है और दिग्विजय सिंह भी उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर बीजेपी विपक्ष के नेतृत्व और नियत पर ही सवाल खड़े कर रही है। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस को अपने ही नेताओं पर, विधायकों पर इतना अविश्वास क्यों है? तो क्या कांग्रेस सही में उनको बिकाऊ मानती है? कांग्रेस क्या उनको ट्रेडेबल मानती है? और अगर है तो ये कांग्रेस का अपने ही नेतृत्व पर अविश्वास है और जीतू पटवारी, राहुल गांधी जैसे तमाम जो अभी नेता हैं उनकी नेतृत्व क्षमता पर बहुत बड़ा सवाल है। जीतू पटवारी ने एमपी की कमान संभालने के बाद विजयपुर उपचुनाव जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया। शिवराज के गढ़ वाली बुदनी सीट पर भी कड़ी टक्कर दी। लेकिन अब पटवारी समेत पूरे कांग्रेस नेतृत्व पर राज्यसभा की सीट बनाना चुनौती साबित हो सकता है। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग या पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करने की प्रवृत्ति इन दिनों लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे भी राज्यसभा चुनाव का गणित थोड़ा उलझा हुआ होता है। उसी का फायदा अक्सर बड़ी पार्टी उठाती हैं और छोटी पार्टी के विधायकों को अपने पक्ष में वोट करवा देती हैं। इस चुनाव में पार्टी लाइन में के खिलाफ जाकर वोट करने पर भी दल बदल का कानून नहीं लगता और सदस्यता जाने का खतरा भी नहीं होता। इसलिए कांग्रेस विधायक लगातार कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं या अपने प्रत्याशी को वोट डालने ही नहीं जा रहे। ऐसे में एमपी कांग्रेस में भी बीजेपी यदि अपना तीसरा उम्मीदवार
उतारती है तो कांग्रेस का खेल तो बिगड़ ही जाएगा।